सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बीमा और जुआ, ये दो अलग अलग शब्द हैं। बीमा अर्थात इंश्योरेंस और जुआ अर्थात गैम्बलिंग। तो इन दोनों में क्या अंतर है, इस विषय को लेकर के और इसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग बीमा और जुए को एक समान मानते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि दोनों इस प्रकार की क्रियाएं हैं जिनमें कि किसी निश्चित घटना के घटित होने की स्थिति में भुगतान करने का वचन, या जिसको हम वादा कहते हैं, वो किया जाता है कि भाई कोई निश्चित घटना घटित होगी तो ऐसी स्थिति में भुगतान करने का वचन दिया जाता है। तो यही बीमा है और यही जुआ है। तो दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं मानते हैं लोग, लेकिन वास्तव में स्थिति अलग है। अलग इस रूप में है कि बीमा जुए से विपरीत है। बीमा और जुआ अलग अलग है। जुए में दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए या लाभ के लिए जानबूझ करके कोई जोखिम उत्पन्न करते हैं, जबकि बीमा में जानबूझ करके जोखिम उत्पन्न नहीं की जाती है, बल्कि बीमा किसी विद्यमान जोखिम की स्थिति में होता है और जो जोखिम विद्यमान होती है उसकी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए या उससे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए बीमा करवाया जाता है। जबकि जुआ जो है उसमें आदमी या कोई व्यक्ति जानबूझकर जोखिम उत्पन्न करता है। ये तो इसमें मूलभूत अंतर है। साथ ही साथ हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसमें जो अंतर है उसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों के अर्थ की, यानी कि बीमा का अर्थ क्या है और जुए का अर्थ क्या है। हम पहले बात करेंगे बीमा की। तो बीमा एक ऐसा उपाय है या बीमा एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से कुछ व्यक्तियों की जो हानियां होती हैं उनको बहुत सारे लोगों में या अनेक लोगों में और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये तो बीमा का अर्थ है। बीमा जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने का एक उपाय माना जाता है, जबकि जुआ एक ऐसी क्रिया है जिसमें दो पक्षकार किसी भावी अनिश्चित घटना के संबंध में और इस प्रकार से एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि यदि वो घटना घटित होगी तो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को एक निश्चित धनराशि देगा अथवा लेगा, और निश्चित रूप से इसमें जो जोखिमें हैं वो जानबूझ करके उत्पन्न करने का काम किया जाता है। दूसरा बिंदु हम लेंगे जोखिम से सुरक्षा। बीमा जोखिम से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए करवाया जाता है, जबकि जुआ जोखिम उत्पन्न करने के लिए खेला जाता है या किया जाता है। तीसरा बिंदु है जोखिमों का मापन या जोखिमों का आकलन। तो जोखिमों का मापन बीमा में और साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। इसके लिए कुछ वैज्ञानिक विधियां हैं जिनका कि प्रयोग किया जाता है, जबकि जुए में जोखिम का मापन व्यक्ति स्वयं करता है और अपने विवेक से या अपनी बुद्धि से वो करता है, और तो वो उसको लगता है उस हिसाब से वो अपने जुए के संबंध में और जोखिमों का आकलन कर लेता है। या यूं कहें कि ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि जुए में जोखिमों की मात्रा कितनी होगी या जोखिम कैसी होगी। तो वो चाहे तो जोखिम को बढ़ा लेता है अथवा जोखिम को घटा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जोखिमों की विद्यमानता। बीमा में जोखिमें पहले से विद्यमान होती है, जोखिमें होती हैं इसीलिए बीमा करवाया जाता है, जबकि जुए में पहले से कोई जोखिम होती नहीं है। और जुए में जोखिम तो उत्पन्न की जाती है और वो भी जानबूझ के की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बीमा योग्य हित। बीमा में बीमित का बीमा की विषय वस्तु में बीमा योग्य हित होना आवश्यक है, जबकि जुए में ऐसा होना जरूरी नहीं है। इसमें तो जीतने पर ही हित होता है। जुए में जो व्यक्ति जीतता है उसी का हित होता है, जो व्यक्ति हारता है उसका कोई हित होता ही नहीं है। अगला बिंदु है हमारा वैधता। बीमा के अनुबंध वैध होते हैं। इन्हें सरकार द्वारा भी मान्यता दी गई है, क्योंकि इनमें सभी वैध अनुबंध के लक्षण पाए जाते हैं। और भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में जो वैध अनुबंध की विशेषताएं दी गई हैं वो सारी विशेषताएं बीमा के अनुबंध में भी होती हैं। जबकि
जुआ भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 30 के अनुसार व्यर्थ घोषित किया हुआ है। यह व्यर्थ माना जाता है और कुछ राज्य भारत में ऐसे हैं जिन्होंने तो इस प्रकार के जो जुए के अनुबंध हैं उनको और प्रारंभ से ही अवैध भी घोषित किया हुआ है। इसके बाद अगला बिंदु है हमारा सिद्धांतों का लागू होना। बीमा में कुछ सिद्धांत लागू होते हैं, जैसे सहकारिता का सिद्धांत है, अर्थात एक सबके लिए और सब एक के लिए। इसी प्रकार से परम सद्विश्वास का सिद्धांत लागू होता है। बीमा में दोनों पक्षकार एक दूसरे के साथ म्यूचुअल जो ट्रस्ट है, परम सद्विश्वास का अटमोस्ट फेथ का जो सिद्धांत है वो यहाँ लागू होता है और क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी यहाँ पर लागू होता है। लेकिन जुए में केवल लाभ और हानि अथवा लेने देने के अलावा कोई सिद्धांत नहीं होता है। यूँ कह लीजिए कि एक पक्षकार का जुए में लाभ होता है तो दूसरे की हानि निश्चित होती है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वह है उद्देश्य। बीमा जोखिमें या जो अनिश्चितताएं हैं या जो क्षति की संभावनाएं हैं उनको निश्चित करने के लिए और जो बड़ी हानियां हैं उनसे बचने के लिए करवाया जाता है। जबकि जुआ जो है उसे खेलने का या उसे करने का उद्देश्य या तो मनोरंजन होता है अथवा बहुत बड़ी मात्रा में लाभ प्राप्त करने की इच्छा होती है। अगला बिंदु है हमारा प्रीमियम। बीमा में प्रीमियम का जो निर्धारण है वह एक सुनियोजित तरीके से किया जाता है, जबकि जुए में जो दांव पे लगाई गई राशि है अथवा जो जीत की राशि होती है वो दोनों ही और बिना सोचे समझे ही निश्चित की जनरली की जाती है। और यदि निश्चित सोच समझ कर भी यदि की जाती है तो वो फिर जुआ जो है वो एक प्रकार से यूँ कह लीजिए कि वो भी कोई दूरदर्शितापूर्ण कार्य नहीं माना जाता है। तो बीमा दूरदर्शितापूर्ण कार्य है क्योंकि बीमा में इंसान अपने जीवन की जोखिमों को निश्चित करके और उनका जो विपरीत प्रभाव है उसको कम करने का प्रयास करता है। जबकि जुए में तो ये तो हम प्रत्यक्षतः या साफ तौर पे कह सकते हैं कि जुआ एक प्रकार से दूरदर्शिता का ही परिचायक है, क्योंकि इससे कहीं भी और लाभ की स्थिति नहीं होती है और खेलने वाला व्यक्ति जो है या जुए के साथ जो जुड़ने वाला व्यक्ति है वो दिन प्रतिदिन और आगे से आगे यूँ कह लीजिए कि एक प्रकार के दलदल में धंसता चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक उपयोगिता। बीमा के माध्यम से और एक प्रकार से यूँ कह लीजिए कि जो व्यक्ति बीमा का प्रयोग करता है या जो व्यक्ति इंश्योरेंस करवाता है वो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से उसकी जो स्थिति होती है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जबकि जो व्यक्ति जुआ खेलता है या जुए जैसी किसी गतिविधि के साथ जुड़ता है उसको सामाजिक रूप से कोई अच्छा कार्य नहीं माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जनहित। बीमा जनहित के लिए किया जाता है क्योंकि जनहित के विरुद्ध कार्य जैसे चोरी करना, डकैती करना, लूटपाट करना, मारपीट करना आदि ऐसे काम हैं जिनका कि बीमा नहीं होता है। जबकि जुआ जो है वो और जनहित में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जुआ खेलने से किसी का भी कोई और वैध लाभ नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भाग्य। बीमा में भाग्य का कोई महत्व नहीं माना जाता है क्योंकि बीमा कैलकुलेटिव होता है, जबकि जो जुआ है वो भाग्य के सहारे ही और ज़्यादातर लोग ये मान के चलते हैं कि जिसका भाग्य होता है वही जुए में जीतता है। तो एक प्रकार से जुआ जो है उसमें भाग्य का बहुत महत्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्र। बीमा का क्षेत्र संकुचित है क्योंकि बीमा में हम केवल जो शुद्ध जोखिमें होती हैं उन्हीं का बीमा कर सकते हैं, जबकि जो जुआ है उसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। ये किसी भी प्रकार की जो जोखिम है उसको जानबूझ करके उत्पन्न करके और खेला जा सकता है। तो किसी भी प्रकार की जोखिम यदि जानबूझ करके उत्पन्न कर ली जाती है तो ऐसी स्थिति में जुआ खेला जा सकता है, जबकि बीमा का क्षेत्र इस मामले में संकुचित है। यहाँ यदि कोई शुद्ध जोखिमें हैं तो ही उसका बीमा संभव है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक योगदान। बीमा के माध्यम से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है क्योंकि उससे देश में बचत का जो वातावरण है वो निर्मित होता है। लोग अपनी जो कमाई है उसी में से ही कुछ हिस्सा निकाल करके और बीमा करवाते हैं और साथ ही साथ इससे देश का जो सामाजिक और आर्थिक विकास है उसको बल मिलता है, क्योंकि बीमा के माध्यम से एक बहुत बड़ी धनराशि बीमा कंपनियों के पास उपलब्ध होती है और इस धनराशि का फिर देश हित में और निवेश किया जाता है। जबकि जो जुआ है उससे एक प्रकार से यूँ कह लें कि जो व्यक्ति जुआ खेलता है या जुआ खेलने की ओर अग्रसर होता है वो व्यक्ति
कोई सकारात्मक कार्य नहीं करता है, बल्कि इससे तो देश की जो सामाजिक और आर्थिक प्रगति है वो भी रुकती है। साथ ही साथ समाज में आपसी वैमनस्य, झगड़े और इस कुंठा और इस कई बार जो है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की स्थिति में लोग जुए में मान लीजिए कोई हार जाता है तो कई बार वो आत्महत्या की ओर भी अग्रसर हो जाता है, जबकि ये बहुत गलत काम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जुआ देश में निष्क्रियता को बढ़ाता है। जुआ खेलने से और किसी का भला नहीं होता। बहुत से ऐसे परिवार हम देखते हैं जो जुआ खेलते खेलते वो पूरे परिवार ही समाप्त हो जाते हैं। एक व्यक्ति जुआ खेलता है, जुए में राशि हार जाता है, फिर उसके पास वो राशि चुकाने के लिए नहीं होती है, तो पूरा परिवार ही संकट में घिर जाता है। लेकिन बीमा की स्थिति अलग है। बीमा करवाने से और हम अपने जीवन की जो जोखिम हैं उनको निश्चित कर सकते हैं, या उनका जो प्रभाव है उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बीमा का जो विषय है वो इस रूप में है कि भाई इससे जोखिमें या जो क्षति है उसको कम किया जाता है, या जो भारी हानि होने की जो संभावनाएं होती हैं किसी व्यक्ति के जीवन में उनको भी कम किया जाता है। जबकि जो जुआ है वो जानबूझकर की जाने वाली ऐसी क्रिया है जिसमें ज़्यादातर तो या तो लाभ कमाने का मोटिव होता है, या फिर कुछ लोग शुरुआत में जो धीरे धीरे जुआ खेलने की ओर अग्रसर होते हैं वो शुरुआत में इसे मनोरंजन का जरिया मानते हैं, और धीरे धीरे फिर ये एक आदत बन जाती है। और बहुत से परिवार और यूँ कह लें कि जो लोग जुआ खेलने की ओर अग्रसर हैं या जुए जैसी किसी गतिविधि में लिप्त हैं, उनके परिवारों की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भी, और पिछड़ेपन के वो शिकार हो जाते हैं। तो किसी भी रूप में जुए को तर्कसंगत या अच्छा काम नहीं माना जाता है, जबकि बीमा जो है किसी भी देश के आर्थिक विकास का परिचायक है। यदि देश के अधिकांश लोग बीमा करवाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस देश के लोग या उस देश की जनता जागरूक है, वे अपने आर्थिक हितों के प्रति जागरूक है, और वो अपने जीवन में जोखिमें जो हैं उनको कैलकुलेटिव तरीके से और कम करने में, या उनको निश्चित करने में, या उनका जो प्रभाव है, जो विपरीत प्रभाव है उसको कम करने में, और अपना जो है अपना यूँ कह लीजिए कि अपने संसाधन हैं या अपना धन है उसको लगाना पसंद करती है। तो इस प्रकार से बीमा और जुआ अलग अलग है, इनको समान नहीं माना जाना चाहिए। यद्यपि दोनों में ही कुछ घटनाओं का घटित होना होता है, लेकिन जो घटनाएं हैं वो अनिश्चित होती हैं। साथ ही साथ इन घटनाओं पर किसी भी पक्षकार का नियंत्रण नहीं होता है। तो ये कुछ बातें हमें ध्यान करनी है। तो ये जो बीमा और जुए में अंतर है, इस संबंध में एक जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि बीमा विद्यमान जोखिमों का किया जाता है, जबकि जुए में जोखिमें जानबूझ करके उत्पन्न की जाती हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।